दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट बिकॉज वी मेन डोंट फेस इट. तो सोल्यूशन मैं तो ये बोलता हूँ इसलिए नहीं है. मुझे लगता है अगर मेन को पीरियड्स होते हैं तो आज हम बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके होते. यू नो आई डोंट नो कितना कंट्रोवर्शियल है, बट आई थिंक वुमेन आर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड समहाउ टू कीप इट लाइक दैट, राइट. 40 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ, यू नो, आई वुड से हैव मूव्ड, हु सेड बाय टू पैड्स फॉर एवर, या मे बी आर यूजिंग इन कॉम्बिनेशन. कि देखिए अगर कोई ऐसा मर्द है जो आपसे इसलिए शादी नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ वर्जिन है, तो ये तो वो मर्द ही उस लायक नहीं है कि आप उससे शादी करें फर्स्ट ऑफ ऑल. सो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यार वी शुड टॉक अबाउट पीरियड्स एंड टॉयलेट्स हाउ वी टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स. Sudeep, why should boys have all the fun? Boys can stand and pee and females, only girls cannot. क्या कर रहे हैं आप इस बारे में? अब तो कुछ करना बाकी नहीं है दोस्त. विद पी बडी दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड. What is it all about? So, P-Buddy is a device that helps women stand and pee. ये इंडिया का पहला फीमेल यूरिनेशन डिवाइस बना. एंड इसका एक्चुअली जोक से ही शुरू हुआ था एक्चुअली. पहली बात तो कि वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन. बट आई थिंक व्हेन आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम, it you know, like the great Steve Jobs says, it's only in hindsight that you can join the dots, or looking backward, dots join themselves. So I think I was chosen for the category for multiple reasons. मैं joke करता हूँ इसके ऊपर, कि the product is called P-Buddy. P-Buddy. And अगर professional देखा जाए, so I had seen in my career in 2006 till 2010 I was in events. That वो मेरा पहला business था. तब उसे startup नहीं बोलते थे. Business. तो उसमें हम concerts करते थे, and we used to do fashion shows etc. तो जब भी outdoor concert होता था तो you would have crowd in thousands, और पोर्टेबल टॉयलेट्स होते थे. दरवाज़ा खुलेगा, आप जाओगे. एंड आई रिमेंबर वी वर वंस डूइंग दिस कॉन्सर्ट विद सुनिधि चौहान इन शादरा. वहीं की वो दिलशाद गार्डन की रहने वाली हैं वैसे. एंड 2009-10 की बात है शायद. एंड बीडी चढ़ेले गाना आया था. इट वॉज अ रेज. And the mall was being launched, and we provisioned for X number of people to come in for the concert, but the news spread and double the capacity came in. और वो टॉयलेट्स जो पोर्टेबल टॉयलेट्स थे वो सेप्टिक टैंक वाले, अब तो फिर भी थोड़े फैंसियर हो गए हैं, AC वाले बसेस में आते हैं. Back then it was portable toilets, and they started overflowing. So I'm telling you, professionally I had seen कि टॉयलेट का प्रॉब्लम कितना pressing है for women. Then I had seen during our pregnancy that we had one miscarriage, by the way, because of Rashi getting UTI. That it is, I mean, you don't even know कहाँ से होता है, क्यों होता है UTI, ये सब पता नहीं था उस वक्त. बट एक एक्सपीरियंस था कि यार ये it is because of UTI that the miscarriage happened. Then second time we were very very cautious, when we were blessed with our first daughter, कि कैसे भी ट्रैवल करके टॉयलेट से दूर रहो. क्योंकि तब तक का नोशन ये था कि UTI गंदे टॉयलेट से होता है. तब तक मुझे पता नहीं था कि UTI साफ टॉयलेट से भी हो सकता है, by the way. Okay. Yeah, I mean, yeah. Because हम लोग से ऐसा हुआ, last year we became parents, and when we were pregnant, so we were traveling from Delhi to Jaipur. I mean, we stopped at a petrol pump. I went and saw, and I was like, I can't go Now here. use it, you're right. And we saw a 5-star hotel next, on the opposite side of the road. And we're like, मुझे please cross करवा दो road को. And that's illegal to cross a highway. There was no barricade in between, but we had to cross Yes, it. And right. हमें पता है वो उसको करने के हमें शायद 15 minutes cross करना है. I was like, हमें जाना है उधर. And You're then right. I used it. Well, I think मुझे लगता है कि क्योंकि इसके ऊपर ना इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, इतनी बात नहीं होती इस टॉपिक पे. तो जो टैबू टॉपिक है ना हमारे कंट्री में, उसमें प्रोग्रेस हुई नहीं है. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक्स, लाइक ट्रैवलिंग के हिसाब से ये दिस इज अ प्रॉब्लम दैट बिकॉज वी मेन डोंट फेस इट. तो सोल्यूशन मैं तो ये बोलता हूँ इसलिए नहीं है. मुझे लगता है अगर मेन को पीरियड्स होते हैं तो आज हम बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके होते हैं. सिमिलरली टॉयलेट्स हमारे लिए क्या है यार, हम तो कहीं भी खड़े होकर खुले सांड हैं. आई मीन एवरी ट्रीज आर यूरिनल. सो we can stand and pee everywhere, and that's the reason, the thing is it that big a problem? तो बस एक टॉयलेट कहीं भी मेक शिफ्ट बने हुए हैं कि कवर चाहिए तो कवर कर दिया है. So खैर, अब you're right, and that is the second part of my reasoning कि यार UTI देखा हुआ था, मिसकैरेज देखा हुआ था. बट इसमें मैं आपको बताऊंगा कि UTI साफ टॉयलेट से भी हो सकता है. अगर आपसे पहले किसी ने यूज़ किया हुआ टॉयलेट who had UTI, so it is still you can get it, but mostly it happens because of our own habits as women, where we don't drink enough water, intimate hygiene कई बार compromise हो जाती है because of that, and UTI usually is a result of that. तो टॉयलेट सीट को कुछ भी कर लीजिए आप,
कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं बियॉन्ड अ पॉइंट, तो वो देखा हुआ था. देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे साथ भी यही हुआ. एक बार हमें वी हैड टू ट्रैवल टू दुबई एंड उस वक्त अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे बिजनेस क्लास टिकट, बट क्योंकि एक यूटीआई हो चुका था तो किसी भी तरह जुगाड़ जुगड़ के वी सेड किया लेट्स जस्ट फ्लाई. एंड किंगफिशर तब उड़ते थे तो फ्लाइट वाले आज भी उड़ते हैं वैसे तो, बट द फ्लाइट बैक देन. एंड राशि हैड टू ट्रैवल फॉर हर वर्क. एंड मेरे को वो भी वही एक्सपीरियंस हुआ कि इवन इफ यू अपग्रेड तो यूर जस्ट वन बैड मैन अवे फ्रॉम अ बैड टॉयलेट एक्सपीरियंस. वही हुआ उस ट्रिप में भी कि टॉयलेट्स वाज कम्प्लीटली इट हैड सॉइल्ड. सो वो एक्सपीरियंस था. एंड थर्ड माई मदर हैड अर्थराइटिस, तो उनके लिए हमें उनकी नीज रिप्लेस भी कराई, सब हुआ. तब भी अभी भी जब वो ट्रैवल करते हैं तो उनको सीट 6 इंचेस रेस चाहिए होती है. वो हाइट थोड़ा छोटे हैं उनकी, तो शी हैज़ टू हैव अ नी लाइक सीट हैज़ टू बी रेस्ड. हाँ, ऐसा लगता है मुझे कई बार कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ एवरी मंथ a female has to go through a menstrual cycle. उसमें उनकी energies, उनकी everything gets affected. I feel it's such a taboo. It is never called a period. मुझे याद है हम स्कूल में इसको बोलते थे कि या तो आप बोल गए कि डाउन हो गए या फिर you use words like आप बहुत ही लिंगो यूज करते थे. And I remember taking in a pad like मैं ड्रग्स कैरी कर रही हूँ, आप छुपा के लेके जाते हो इतना. स्मगलर की काले थैलों में अभी भी मिलता था यार. वो मिलता है अलग, बट अगर आप घर में भी हो, You're right, आप अपने yeah, घर में आपको it's वॉशरूम लेके जाना है तो यू यूज्ड टू स्मगल इट एंड देन टेक इट ताकि भाई ना देख ले, पापा ना देख ले. तो इतना टैबू टॉपिक क्यों है? अब कहना बहुत मुश्किल है. आई थिंक इट इज़ बदल रहा है अब धीरे धीरे. अब वो सोसाइटली है. वी माइट बी द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड, बट हम सेक्स की बात नहीं करते हैं. पीरियड्स नहीं हो तो पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी, पर नहीं बात करेंगे. और मेरे को तो लगता है कई जगह आई डोंट नो कितना कंट्रोवर्शियल है, बट आई थिंक वुमेन आर आल्सो टू बी ब्लेम्ड समहाउ टू कीप इट लाइक दैट, राइट. अगर आप देखो यार, यू आर हैविंग सेक्स विद योर पार्टनर, राइट. आप बच्चे पैदा हुए हैं, अनलेस भगवान जी ने आगे दान दिया, अवतार दिया हो, तो वो तो नहीं है. सो दिस सेक्स हैज हैपेंड, राइट. एंड सो व्हाई नॉट like bring it out also as a topic even on the dinner table, right? I'm not saying discuss it in brief, but if you're in a periods and if they're kids, why can we not tell them early on that it's a natural, your body is at its healthiest best when you're on your period. अब वो क्योंकि women ने भी बात नहीं करी और then men तो obviously हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, तो so वो एक टैबू इतना डीप हो गया कि सॉल्यूशंस इसलिए इवॉल्व भी नहीं हुए. बट वो लाइक आई सेड, नाउ विद दिस जनरेशन कमिंग इन बदल रहा है. विद कपल्स लाइक यू बदल रहा है. इट्स यू व्हेन नाउ आई एम 1000% श्योर दैट व्हेन if you are going through your cycle and if there is any discomfort that you have, he'll be on his toes to ensure that you're taken care of. Like if he has any problem, you would be, right? So that is changing. But अभी भी आप अगर Tier 2, Tier 3 टाउन्स में देखोगे, ये अभी भी हो रहा है जो आपने बोला कि यार मेरी तबीयत खराब है. That's a word that we use कि आज थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है. सो वो सोसाइटी का वो बना हुआ है. इवन इन द केस ऑफ टॉयलेट सेम ही है. अगर आप देखोगे ना, सो हम भी जाने जाते हैं. सो सिरोना इज नोन फॉर अ लॉट ऑफ अनएड्रेस्ड सॉल्विंग अ लॉट ऑफ अनएड्रेस्ड इंटरमिटेंट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिसके अंदर हम टॉयलेट्स से शुरू हुए थे. सो पीबडी उस ट्रिप पे ऐसे ही शुरू हुआ, जोक की तरह मैंने बोल दिया. एंड आई एम थैंकफुल टू दैट गर्ल हु गेव मी द आइडिया बैक देन. सो इट केम फ्रॉम अ गर्ल. सो सॉल्यूशंस पता है, हम बोलते नहीं है, मांगते नहीं है, तो कोई लाके नहीं देता है. बस वो वाली बात है. या हम खुद नहीं उनको लाके लॉन्च कर रहे हैं, तो इसलिए वो आए नहीं. ग्लोबली अगर आप देखोगे, पीरियड्स के लिए 4 तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मे बी 5-6 होंगे. पैड्स एक है, आप स्विम करना चाहते हो, रन करना चाहते हो, टैम्पॉन्स हैं. अगर रोज का एक ये भी प्रॉब्लम है कि लगता है कि पीरियड्स ही डिस्चार्ज है. देयर इज डिस्चार्ज बियॉन्ड पीरियड्स, राइट. तो उसके लिए पैंटी लाइनर्स है. अगर आपको इन तीनों में से कोई यूज़ नहीं करना तो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हो. बट क्योंकि किसी ने मांगा ही नहीं, बात ही नहीं हुई, क्योंकि आप अपने पार्टनर तक से बात नहीं करते हैं, आप अपने आप ही अवेलेबल जो है वो ले लेते हैं, तो आप पैड्स पे ही हैं. दैट्स व्हाई द अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो सो फंडामेंटली फ्लॉड. अच्छा, हाउ अबाउट द कॉस्ट कंपैरिजन? क्योंकि लगता है मुझे कि इंडियन मार्केट में पीपल आर क्वाइट लाइक सेंसिटिव कि कॉस्ट कितना जाएगा इफ यू स्विच टू मे बी कप्स और लाइक टैम्पॉन्स. I'll Is it the explain. same? No, it's far more economical. At least cups are, हम इंडिया के हाईएस्ट सेलिंग menstrual cups हैं. आज कुछ 40 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ I would say have moved, who've said bye to pads forever.
या मे बी आर यूजिंग इन कॉम्बिनेशन, बट पैड्स की एटलीस्ट यूसेज कंपेरेटिवली कम हो गई है. और एक कप तो 5 साल से 10 साल तक चल सकता है. So that's hardly for $300, and it can last you for 5 to 10 years. So in terms of economical, it's the best. It's also the best solution for environment. And मैं कह रहा हूँ चलिए environment 2 मिनट के लिए साइड करते हैं. पहले it is nothing but आप पहले अपना सहूलियत देखिए. So अगर मैं से women के हिसाब से बोलूँ तो आप देखो कि financially it makes a lot of sense because हर महीने नहीं खरीदना है. सेकेंड, 1 कप पूरा 8 से 10 घंटे की साइकिल आपकी लास्ट कर सकता है, तो आपको बार बार चेंज करना, ये करने का प्रॉब्लम नहीं है, तो कन्वीनियंस वहाँ पे है. थर्ड, पैड्स की वजह से कई बार रैशेस वगैरह हो जाते हैं क्योंकि कप इंसर्ट होता है, तो सो इट्स कन्वीनियंट फाइनेंशियली एंड इवन फिजिकली फॉर यू. इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट एवर फ्रॉम दैट लेंस. एंड क्यों आप देखोगे 2015-16 में जब हम इसके अराउंड टॉप बात करनी शुरू करी, एक आध 1.5 कप बिकता था. नाउ एवरी मंथ 50,000 to 60,000 women move to it. So the only thing was, and 40 lakh women are already on it. Like we've sold some 4 million cups. So if you see it from the point of adoption, तो टैबू सिर्फ बातों बातों में है. चाहिए आज प्रोडक्ट अवेलेबल करा दो, सब बिकेंगे. पीबडी फॉर एग्जाम्पल, वो स्टोरी को कंप्लीट अगर मैं करूँ तो ये तीनों देखे हुए थे. प्रोफेशनल देखा था इवेंट्स में, मैंने देखा था अपने अगर वाइफ के केस में हमारी प्रेगनेंसी में 1 मिसकैरेज एंड सेकंड टाइम की जब वो प्रेग्नेंट भी थी, हमें लास्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवल करना पड़ा और एडवाइजेबल नहीं होता है तो उठने बैठने में प्रॉब्लम थी. सो देयर वाज नथिंग एंड टॉयलेट्स कैन बी बैड एवरीवेयर. थर्ड, विद इन केस में मदर, ये तीनों देखे हुए थे. तो उस रोड ट्रिप पे जब ये आई वाज सेइंग कि मेन आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ द वे वी आर, तो एक फ्रेंड की वाइफ ने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं. उसने किसी यूरोप में ट्रैकर को देखा था कॉन्ट्रैप्शन को यूज़ करते हुए, उसने किसी तरह का कॉन्ट्रैप्शन यूज़ किया है. थोड़ा यहाँ पे क्यों नहीं है, वो उस थॉट से शुरू हुआ कि हाँ अगर देखा जाए तो खड़े होकर पी तो कर सकती है ना वुमेन. हमारे केस में भी क्या है, जस्ट अ इक्विपमेंट राइट दैट वी हैव विच जस्ट डायरेक्ट्स द यूरिन, ब्लैडर अंदर है तो पी करते हो. सिमिलरली इन द केस ऑफ द वुमेन, तो फनल बनाया और वो फनल शुरू में 1-2 साल नहीं चला, बट आज अगेन अबाउट 3 million women use pee buddy यार. इट हेल्प्स वुमेन स्टैंड इन पी एंड इट्स नॉट ओनली यूज ड्यूरिंग डर्टी टॉयलेट्स. प्रेगनेंसी में आपको साफ टॉयलेट मिले तब भी उठने बैठने में प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस में उठने बैठने में प्रॉब्लम है, ओबिसिटी में, अगर आपको कोई और मेडिकल इशू है, सो इट इज़ सोल्ड. सो द पॉइंट इफ शुरू में जब मैं बात करता था कि नहीं अर्ली स्टेज इन्वेस्टर से, वो कहता रहे कौन इंडियन वुमेन कहाँ 20 रुपये देंगी, 15 रुपये देंगी. एंड आई वुड टेल देम दैट यार एक यूटीआई को कवर, एक ट्रीट करने की कॉस्ट आप जानते नहीं हो, उसका डिस्कम्फर्ट नहीं जानते हो आप, पैसा तो छोड़ दीजिए. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरे हिसाब से बस इतना सा है, वो टैबू है क्योंकि बात नहीं होती है, और वही हम सिरोना में कोशिश कर रहे हैं कि उसको नॉर्मलाइज कर दें. बातें करो, सोल्यूशन मिल जाएगा. मैं सॉल्व करूं या कोई और सॉल्व करे, मैटर नहीं करता. जब हम शुरू हुए थे इस कैटेगरी में कोई नहीं था, आज बहुत सारे नए ब्रांड्स आ गए हैं क्योंकि बातें होनी शुरू हो गई. तो क्यों नहीं होता है, उसका जवाब इज़ ओनली कि हम लोग बात नहीं करते हैं. आप अगर हम अपने बच्चों से, लड़का लड़कियों के सामने नॉर्मली बात करें, अगर बॉय एंड गर्ल बैठे नॉर्मली, बॉयज़ की बॉडी अलग है, वुमेन की बॉडी अलग है, गर्ल्स की बॉडी अलग है, राइट. तो धीरे धीरे टैबू चला जाएगा. जिस टॉपिक पे बात होती है वो टॉपिक नॉर्मलाइज हो जाता है. एक टाइम पे सती प्रथा थी, फिर बात की गई और तोड़ा गया तो टूट गया. एक टाइम पे हमारे यहाँ SC ST देयर इज सो मच ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज देयर. धीरे धीरे बात कर के लोगों ने नॉर्मलाइज किया, हो गया. तो वो गैप है यार. But what you're doing is something against the status quo. So आपको कोई रिब्यूक वगैरह या फिर कुछ ऐसा सुना हो कुछ सुनने को मिला होगा, कुछ सुनने को कंपनी परिवार द्वारा, वेल विशर्स द्वारा कुछ सुनाइए. उसमें अलग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि टचवुड है. मेरे केस में मेरी फैमिली बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ रही है, तो वहाँ से तो कभी कुछ सुनने को नहीं मिला. बट बाहर के लोगों के लिए मैंने एक थ्योरी बनाई हुई है अपनी एक, और एक एग्जांपल भी बताऊंगा आपको. सो थ्योरी ये है मेरी कि मुझे लगता है कि एज एंटरप्रेन्योर्स ना, हमारा या कोई भी अगर हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, सो 3-4 चीज़ें ही चाहिए आपको. एक तो 1000 डेज का रनवे चाहिए. नंबर 2, आई वुड से दैट एनालिसिस पैरालिसिस से दूर रहो. तो मेरे अंदर DNA ही नहीं है. लाइक जब कोई मुझे बोलता है नहीं हो सकता, तो आई एम लाइक यार तू डेटा मत दिखाओ. हमने मेरी लाइफ ही विदाउट अगेंस्ट डेटा चली है. कि पहले ऑस्ट्रेलिया में था तो था कि वापस नहीं आएंगे लोग, यहाँ नहीं आना चाहिए, वहाँ रह लो, मैं आ गया. फिर इवेंट्स कर रहा था तो हम अच्छा स्केल कर गए थे 2010 तक. यार अब चल रहा है, इसको मत बेचो, मैंने आई एग्जिटेड इट. फिर कार्पेट्स कर रहा था, वो स्टेबल हुए. सो देन माई वाइफ इज स्टिल रनिंग द कार्पेट बिजनेस, वो हैंडमेड कार्पेट्स बनाती है. ऐसे नहीं यार, दिस इज नॉट माई कॉलिंग, जो आप एक गाय पे जिस पे आप बात करते हो. सो नाउ इन द केस ऑफ पी बडी नहीं बिकेगा, बिक रहा है. मेंस्ट्रुअल कप इंडिया में लड़कियां कभी नहीं यूज़ करेंगी, हो रहा है. सो आई बिलीव सेकंड पॉइंट इज एनालिसिस पैरालिसिस से जितना दूर रह सकते हो रह सकते हो. तीसरा है इसमें जो नेसेयर्स हैं, एनर्जी वैम्पायर्स का एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे दंदा पानी साहब ने बताया. ही इज़ अ मंक बेस्ड आउट ऑफ न्यूयॉर्क.
सो देर आर पीपल जिनको हु हैव नथिंग टू डू विद माई बिजनेस बट दे हैव एन ओपिनियन. तो उनको मैंने इस लिस्ट में डालना शुरू कर दिया पिछले 5-6 साल से, जिसको मैं बोलता हूँ एनर्जी वैम्पायर्स. एनर्जी वैम्पायर्स क्या है? जो दंडा पानी वो उन्होंने भी अपने आश्रम से सीखा होगा ये, कि बोला जाता है कि एनर्जी पैसे की तरह है, जिस दिन ख़त्म हो जाती है मर जाते हैं, राइट? लाइक इट्स ऑल्सो लाइक मनी, इट्स अ कमोडिटी, राइट? कई जगह पे आप घुसते हो एकदम से आपको पॉजिटिव लगता है, कई जगह आप जाते हो एकदम से आपको लगता है यू नो इट्स नॉट फॉर मी. कई लोगों से मिलके लगता है यार कि व्हाट अ नेगेटिव गाय, जबकि कुछ बेचारे नहीं क्या होगा आपके लिए. तो एनर्जी तो है. अब इसी तरह कुछ लोग हैं. अब कई बार क्या होता है, हम बिकॉज शुरू से पढ़ाया हमें, अब बड़ा ऐसा किया जाता है इंडियन सोसाइटी में, बड़ों का आदर करो, ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल बातें मत करो, लड़ाई मत करो, जो कहा गया उसे फॉलो करो. बड़े हैं और छोटों से भी क्या ही बोले, हम तो मतलब दोनों तरफ पिसते हैं. जनरेशन दैट इज ट्रैप्ड. तो कंप्लाइंट जनरेशन है, फुली कंप्लाइंट, QC अप्रूव्ड. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो पता भी नहीं होता है कि यार द वे दे एंगेज विद योर एनर्जीज इज नॉट जैमिंग विद योर्स. तो मेरे केस में कुछ अर्ली स्टेज ऐसे लोग थे जो जब भी मुझसे बात करते थे मेरा 2 दिन मूड खराब हो जाता था. वो गलत नहीं बोल रहे होते थे, इट्स जस्ट द वे दे वुड से थिंग्स, राइट? अब आपको मोटिवेट करने के 2 तरीके हैं. मैं आपको अच्छा बोल के मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं आपको पैंट उतार के मोटिवेट कर सकता हूँ, और हर एक के साथ अलग अलग स्ट्रैटेजी चलती है, यू नो. तो आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए क्या चलता है, और वो लिस्ट बना लो एनर्जी वैम्पायर्स की. तो अगर जो लोग नेसेयर्स हैं उनको मैं इस लिस्ट में डाल देता हूँ. अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम ऑल फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. मैं कुछ गलत कर रहा हूँ मुझे बताइए, कंस्ट्रक्टिव है तो ये तू गलत कर रहा है ऐसे ठीक कर ले, फाइन. ये तू गलत कर रहा है उसे देख, एनर्जी वैम्पायर की लिस्ट में डाल दो, 30 सेकेंड सुनो, फिर स्विच ऑफ. दैट्स द स्ट्रैटेजी इज व्हाट आई फॉलो. बट जब हमने Peabody लॉन्च किया, नाउ टू कम टू अ लाइटर वन, तो हमारे मुझे याद है BBC वॉज डूइंग अ स्टोरी, एंड तो स्टोरी वायरल हो गई कि लड़कियां खड़े होके शौच कर सकती हैं, और वो हिंदी में भी हुई, इंग्लिश में भी हुई. और इंग्लिश वाली स्टोरी में तो हमें बहुत तारीफ मिली, यू नो. उस वक्त फेसबुक हुआ करता था, अब तो खैर पिछड़ गए थोड़े से. तो इंग्लिश वाली पे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स, वाओ व्हाट अ ग्रेट इन्वेंशन, यू डूइंग अ ग्रेट फेवर टू वुमेन, वेरी मच रिक्वायर्ड. और भाई साहब हिंदी, और मैं दिल्ली का पंजाबी लड़का हूँ, तो मुझे लगता है मुझे सारी गालियाँ आती हैं, मतलब तो हिंदी वाले के ऊपर इतनी यूनिक गालियाँ थी ना, जिसमें मजहब से जोड़ दिया, ट्रेडिशन से जोड़ दिया, तेरे घर में माँ बहन नहीं है जोड़ दिया. मैं इसलिए तो बना रहा हूँ, तभी बना रहा हूँ, कंसर्न हूँ. तो यस, बहुत गालियाँ भी सुनने को मिली शुरू में. जस्ट बिकॉज वो हिंदी में वर्ड था कि फीमेल खड़े होकर शौच करेंगे, नहीं, क्योंकि माइंडसेट है ना यार, एक माइंडसेट है. आप देखिए, इट्स लाइक सेइंग, जो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सो टू से, कई चीज़ें हमारे, मतलब आई वुड से हमारे सर्कल में, जिस सर्कल में हम लोग उठते बैठते हैं, बहुत नॉर्मल है. अगर फॉर एग्जाम्पल, और नॉर्मली सही भी हैं, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, उन्होंने आपको वहीं का वहीं टोक दिया, तो सही तो बोल रही है, गलत थोड़ी बोल रही है. बट देयर इज स्टिल अ स्टार्ट ऑफ सोसाइटी जहाँ पे औरतें नहीं बोलती हैं. So when that strata got to know about this, for them it was like a shock, you know, कि बात क्या कर रहा है, you know, किस तरह की बातें हो रही हैं, और क्या इस तरह की, you know, कई लोगों ने तो बोला इस तरह की पावर लड़कियों को देना, क्या पावर वॉज द, ऐसे पावर कोई ड्यूरासेल है, बैटरी है, चार्जर है, नहीं, पावर नहीं मिल रही है इससे, you know. एक बेसिक प्रॉब्लम है, टॉयलेट गंदा, या तो तू साफ कर दे भाई, अब तू साफ कर नहीं रहे, मेरी वाइफ का यूज़ करना है, अब तो मैंने Peabody दे दिया, वो यूज़ कर लेती हैं. तो इसमें एम्पावरमेंट कहाँ से आ गया? ये एम्पावरमेंट नहीं है अगर वैसे देखा जाए. बट देयर वाज वन, आई थिंक एक माइंडसेट से बात कर रहा था मैं. कुछ मर्द थे जिनसे मैं बात कर रहा था, उस वो आर्टिकल ने उनको दिल में ठेस पहुँचा दी. तो ये मेंस्ट्रुअल कप में भी हुआ था, बाय द वे. मेंस्ट्रुअल कप में क्या होता है कि इंसर्ट करना पड़ता है वजाइना में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा बात होगी कि वर्जिनिटी. तो मैंने एक बार कमेंट भी दिया था, मैंने कहा कि देखिए, अगर कोई ऐसा मर्द है जो आपसे इसलिए शादी नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ वर्जिन है, तो वो मर्द ही उस लायक नहीं है कि आप उससे शादी करें, फर्स्ट ऑफ ऑल. और अगर कप की वजह से, वैसे तो होता नहीं है, यू नो, यू लूज योर वर्जिनिटी टू ऑपोजिट सेक्स, नॉट टू कप. अगर कोई इस तरह का सज्जन है तो बच गए आप. तो मेरे को, यू नो, इनफैक्ट अवार्ड देना चाहिए आपको कि देखिए. So there are a lot of things that people have an opinion on everything. So I think just ignore them and move on. Aaj, touchwood, there are far more customers who bless us for bringing in these innovations in the country than the ones who have a counter opinion. आपने कहा था कि अगर जो वॉशरूम है, अगर ये गंदा, सपोज एक साफ है भी, तो भी UTI हो सकता है.
कैसे? सो यार यूटीआई के ऊपर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितना मैंने इसके ऊपर पढ़ा है, इट कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स, यू नो, लाइक गर्ल्स डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, या We avoid generally travel कर रहे हैं कि पानी कम पिए ताकि वॉशरूम ना जाना. it could be because of that, it could be you know, because of your intimate hygiene habits also that you have, you know, it could come because of that. It can also come because अगर आपसे पहले किसी ने use किया है washroom and they had any sort of infection, it could happen because of, you know, sexual activity. There are many ways in which you can get UTI. Dirty toilets मतलब is not the only source. Like in fact मैं कहीं पढ़ रहा था कि maybe likelihood of you being hit by a meteor shower is higher than picking a UTI from, you know, so-called dirty toilet. So if you use a sanitizer जो हमें मिला है after COVID, will that work? Well, I would say कि see it's good to carry, but I would say that यार जो बाकी hygiene habits हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखें तो बेहतर है. This is what I would say. And that's the reason why for the longest time we did not introduce a sanitizer, because we thought मेरा objective ये today girls don't use an unfriendly toilet या a so-called dirty seat because she doesn't want to sit. अब वो किसी भी तरह की सीट पे अगर एक हाई ट्रैफिक एरिया है मैं वो सीट अवॉइड करना चाहेंगी, शी विल हवर, वो स्क्वाट करेंगे, यू नो, और शी शील जस्ट कीप इट इन, यू नो. तो वो सीट साफ है, साफ दिख रही है कि बात नहीं है. कई लड़कियां जिनको वो बाहर की सीट्स कंफर्टेबल ही नहीं लगती हैं, यू नो, और आपने उसको सैनिटाइज करके गीला और कर दिया तो आप क्या बैठोगे, नहीं बैठोगे, साफ करोगे, मतलब किस लेवल की सैनिटाइजेशन कर पे चले जाओगे आप, यू नो, इज द क्वेश्चन. सो इन फैक्ट दैट्स द रीजन देयर मेनी वुमेन हु यूज Peabody इवन इन 5-star वॉशरूम्स टुडे. दे डोंट वांट टू टच द सीट यार, दे डोंट वांट टू टच द सीट. सो It's something like आप हॉस्पिटल जाते हो, when you come back आप हॉस्पिटल बेड टच करते हो, कुछ भी टच करते हो, you come and clean your hands, wash your hands. मतलब उतना पैरानॉय नहीं है. मैं बोलूँगा कि आप ये समझो कि अगर आपको बाहर के वॉशरूम्स नहीं यूज़ करने हैं, लेट्स से आप प्रेग्नेंट ही हैं, यू नो, आप सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, जहाँ आपके इन्फेक्शन की लाइक्लीहुड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आप हर चीज़ को अवॉइड करेंगे. बात पैरानॉय की नहीं है, बात सिर्फ कंफर्ट की है. तो मैं तो इसमें बोलता हूँ कि अगर आपको साफ लगता है टॉयलेट तो बिल्कुल यूज़ करो, इतना सोचो ही मत. वो मैनिफेस्टेशन ऑल्सो टू अ पॉइंट टू से यार लेट्स नॉट गेट टू पैरानॉइड अबाउट दीज थिंग्स. ओवर सैनिटाइजेशन ऑफ थिंग्स ऑल्सो इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी. You know, I believe for me, Peabody was made to say that if you believe that seat is not for you, you should not be forced to use it. अगर आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं और आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, तो Peabody can just help you avoid the seat. You know, अगर आपको अर्थराइटिस है, आप कितने भी अच्छे टॉयलेट्स में ले जाओ, कैसे उठोगे बैठोगे? तो you should, so it's more convenience for me. You know. सेम इज द केस विद पीरियड प्रोडक्ट्स. जैसे हमने जब सिरोना की बात करूँ, तो सिरोना इज द पेरेंट कंपनी, Peabody इज वन ऑफ द ब्रांड्स. अभी हमने 2 ब्रांड और एक्वायर करे. एक वुमेन सेफ्टी में पेपर स्प्रे ब्रांड है एम्पावर, और एक इंडिया का पहला वीगन कॉन्डम ब्रांड हमने एक्वायर किया ब्लू के नाम से. तो सिरोना की अगर आप पूरी जर्नी देखोगे तो प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक वो सारी चीज़ें जो अनएड्रेस्ड है वो सिरोना ला रहा है. अब हमारे पीरियड पेन पैचेस के बारे में बात होती है फॉर एग्जाम्पल, यू नो, तो हमने इंडिया का पहला हर्बल पीरियड पेन पैच लॉन्च किया. क्यों लॉन्च किया? अगेन सेम पीरियड पेन पैच. अब ये क्या होता है? सो क्या है कि देखिए, क्योंकि जैसे टॉयलेट्स था, टॉयलेट्स का जुगाड़ है सीट साफ कर दो, यू नो, बट रियल सोल्यूशन है मुझे यूज ही नहीं करनी. अगर तो मैं क्या करूँ, तो यू कैन स्टैंड इन Peabody. सिरो अगर आप पीरियड पेन की बात करें, क्योंकि प्यूबर्टी टू मेनोपॉज के अंदर जब आपके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, तो लेट्स से तो कई लड़कियों को पीरियड पेन होता है, राइट? अभी पीरियड पेन के अराउंड 2 ही सॉल्यूशंस हैं. या तो आप हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर लोगे या पेन किलर यूज़ कर लोगे. पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स हैं. हॉट वाटर बॉटल हर तरफ नहीं ले जा सकते, बट क्योंकि अगेन कॉन्वर्सेशंस नहीं है, तो उन्हीं 2 के अराउंड संसार हमारा सिमट के Medicine becomes an easy option. Those are the only 2 options, my friend. There was nothing else. So when we looked at it, and my wife gets very turbulent first day of her periods, you know. So जो कि बोलता हूँ मैं कि एज अ सेल्फिश मैन मुझे सोने मतलब यू नो मुझे सोना था, बेचारी 4-4 घंटे उठ जाती थी. सो मैंने सोचा अपनी नींद का जुगाड़ करूं, बट Men will be men. बट सीरियसली ये था यार कि आई थॉट यार क्या ये कुछ तो और सॉल्यूशन होगा यार. इट कांट बी, यू नो. एंड देन आई स्पोक टू अ फ्रेंड, हिज डैड वाज रनिंग अ आयुर्वेदिक सेटअप. मैंने सेड अंकल और कैसे, तो उन्होंने मसला समझाया कि यू नो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, मोबिलिटी में इशू हो जाता है. तो उन्होंने बोला वी कैन कम अप विद अ पैच.
तो पैच लगा लोगे तो धीरे धीरे वी विल पुट मेंथॉल एंड यूकलिप्टस ऑयल, मेंथॉल से ठंडक मिलेगी और यूकलिप्टस ऑयल मोबिलिटी में, पुराने के ज़माने में जब लोगों को जोड़ों में दर्द होता था तो सर वो लगाते हैं इसमें एंड इट वर्क, एंड देन दे डिड व्हाटएवर एंड दैट पैच बिकेम इंडिया का पहला हर्बल पीरियड पेन रिलीफ पैच, जिसमें औरतों को पीरियड के पेन से आराम मिलता है. एंड नाउ वी सेल like in huge quantities, So you place the patch. You just पैच लगाइए, चिपका बैंडेड है, बड़ी बैंडेड. तो आप लोअर बैक पे लगा लीजिए, बेली लाया हूँ आपके लिए. लोअर बैक पे लगाइए या बेली बटन पे लगाइए एंड इट जस्ट हेल्प्स यू 4 to 8 hours to 12 hours depending on where you are. तो वो लगा रहेगा वो, बट यूजुअली we say 6 to 12 hours का टाइम उसमें मिलता है, बिकॉज धीरे धीरे इट्स अबाउट इट हैज certain amount of these two ingredients, menthol oil and eucalyptus oil, वो पूरा परमिएट होके उतने टाइम के बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है. बट पॉइंट वाज कि देर आर सच गैप्स दैट सिरोना सॉ एंड सिरोना इंट्रोड्यूस्ड इन द कैटेगरी. पैड्स फेंकें कैसे, तो इंडिया का पहला डिस्पोजल बैग हमने ऑक्सीडाइज्ड डिस्पोजल बैग लॉन्च किया. उसको और कस्टमाइज डिस्पोजल बैग, जैसे अब क्या है कि कॉन्डम्स फेंकने हैं, टैम्पॉन्स फेंकने हैं, कैसे फेंके जाएंगे, हम तो ऐसे ही फेंक देते हैं, राइट. इनफैक्ट कॉन्डम के पीछे तो बहुत दर्द भरी कहानी है कि क्यों मैंने वो डिस्पोजल बैग लॉन्च किया था. सो कहानी है कि मैं पहले गुड़गांव में जब शिफ्ट हुआ तो मैं 8th फ्लोर पे था, और हर 3rd या 4th वेडनेसडे मेरी बैल्कनी में कॉन्डम होता था. Something happened last night. And it was almost that particular. मतलब ये 6, और तब तक हम पैड डिस्पोजल बैग बना चुके थे. पैड डिस्पोजल बैग, डायपर डिस्पोजल बैग, बेबी का डायपर कैसे फेंकें, पैड ऑन द गो कैसे फेंकें, बाहर मत फेंको, ऐसे मत फेंको, ये पैड जब यहाँ से लैंडफिल तक जाता है तब तक इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, व्हाटएवर. तो वो डिस्पोजल बैग वो बन गया था, कॉन्डम का डिस्पोजल. ऐसे कस्टमर को सुनते रहो तो आइडिया कैसे आते हैं. तो वो हर 3rd या 4th, आई थिंक देयर वाज वन पर्टिकुलर डे जिसपे वो बिल्कुल फुल भरा कॉन्डम मुझे मिलता था अपनी बैल्कनी में, और ऊपर 8 फ्लोर और थे. मैं कैसे पूछूं कि किसका है, पैसा भी आपका है क्या? तो सर ने बोला भाई इसके लिए भी डिस्पोजल बैग लॉन्च करो. I mean, that's also taboo, people don't know about it. तो बाहर मत फेंकना यार, तू बिन में फेंक दे ब्रो. मेरे से क्यों फेंक रहा है? सो देन उसके लिए हमने डिस्पोजल बैग, कॉन्डम डिस्पोजल बैग लॉन्च करे. तो इसी तरह आप देखोगे ना कैटेगरी में, तो हमारा बस वही रोल रहा है कि कहाँ गैप है और उनको कैसे भरें. जब हम पीरियड फ्लो पे आए तो सिर्फ पैड्स ही क्यों, इनफैक्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी वर एंटी पैड्स. अब हमने पैड्स लॉन्च करें जाके फाइनली, बट वी सेड यार अगर व्हेन बाय द टाइम माय गर्ल्स ग्रो अप, अगर इनफैक्ट जब पैड्स भी थे तो मैंने ब्लैक पैड्स लॉन्च करे थे. हम इंडिया के पहले कलर्ड पैड्स. वाइट ही क्यों होते हैं पैड्स? Nice question. पूछा नहीं ना आपने कभी. White होता है, डायपर भी जनरली वाइट कलर का ही होता है. हाँ, मतलब पैड्स वाइट ही क्यों है? अब आप अरे जरूरत ही क्या है बाकी से, तो वैसे तो अंडरगारमेंट्स भी क्यों बाकी कलर के होते हैं? वाइट ही पहनो ना, कच्चे बनियान वाइट ही रखो, अब तो मेरा लॉजिक ये था कि व्हाट अबाउट गर्ल्स जिनको बोला ये गया था कि वाइट इसलिए होते हैं कि यू कैन सी पीरियड फ्लो. आई सेड व्हाट अबाउट दोस गर्ल्स जिनको पीरियड फ्लो नहीं देखना. हाँ, मतलब दैट्स काइंड ऑफ ग्रॉस आल्सो, है ना. अब तो हो गया, अब तो आपको 10 15 20 साल डाउन, you've been active for 15-20 years. अब आपको पता मैं 4 घंटे में पैड बदल ही देती हूँ, राइट. अब आपको नहीं देखना आपको, तो तो वी केम विद ब्लैक पैड्स. आई केम विद बेबी पिंक पैड्स कि अगर जो यंग गर्ल्स हैं, इनफैक्ट आई वांटेड इट टू बी अ विबग्योर ऑफ पैड कलर्स. ऑब्वियसली वो इन्वेंट्री नाइटमेयर है तो नहीं कर पाया मैं. बट दैट्स व्हाट वी चैलेंज्ड, टू से कि यार हर कैटेगरी में और कुछ क्यों नहीं है पे ज्यादा सवाल किया एवरी स्टेप. एंड दैट्स व्हाई वी गॉट कप्स. वर्जिनिटी ऐसे बाद में डील करेंगे यार, टू हेल विद इट. राइट नाउ इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर women who have the money and women who don't have the money. For women who don't have the money, पीरियड पावर्टी, हमारी एक फाउंडेशन भी रन करते हैं हम, जिसमें हम लड़कियों को पीरियड पावर्टी से बाहर लाते हैं. और पावर्टी से मेरा मतलब है अभाव, किसी भी तरह का अभाव हो सकता है ना. व्हाट इज पावर्टी? पावर्टी इज लैक ऑफ. जब आपके पास पैसे की कमी है तो फाइनेंशियल पावर्टी है. जब आपके रिलेशनशिप में इमोशंस की कमी है तो इमोशनल पावर्टी है. सो पीरियड पावर्टी, जब आपके पास पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं है. तो वी थॉट कप्स फिल्स दैट गैप सो ब्यूटिफुली. बिकॉज कैसे उस 15 16 17 18 साल की लड़की को आप बार बार पैड्स दोगे? कौन देगा अगर आप स्लम्स में हो तो? और देगा तो फेंकेगी कहाँ? वो बार बार चेंज कैसे करेगी? और फंडामेंटल लेवल पे, ग्राउंड पे इतने गैप्स हैं यार. जैसे पैड पहनने के लिए पैंटीज चाहिए. जिस
अगर आप स्लम्स की बात कर रहे हो, वहाँ पे पैंटीज ही नहीं है लड़कियों के पास, तो पैड रखेगा कहाँ पे? तो उस लेवल पे कोई सोच नहीं रहा था। एनीवे, सो वी गॉट कप्स फॉर women who have the money and women who don't have the money. Got tampons, then introduce reusable pads and period panties and everything else worked. So journey बस सिंपल सी रही है यार, कि जहाँ जहाँ गैप है पीरियड पावर प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग इन प्रोडक्ट्स जो which can help women travel and live better. That's what has been the life's You mission. made here. a like disposal like bag, लेकिन वो अल्टीमेटली जा कैसे रहा है? लाइक लैंडफिल होता क्या है कि घरों में भी बोला जाता है कि आपका लाइक रेड है, ये ग्रीन है, बट अल्टीमेटली इट इज ऑल वो कमाई नहीं होता है। कमाई नहीं होता है। तो फिर यू फील कि अगर मैंने सॉर्ट कर भी दिया तो उससे क्या ही हुआ? यार मतलब वो एक है ना कि वो फर्स्ट स्टेप है यार, यू हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप। अभी वो काम शुरू हो गया उसके ऊपर। सो आई मीन मार्क्स काटने पे आता हूँ, मैं बहुत मार्क्स काटता हूँ, बट जहाँ देने पे आता हूँ वहाँ भी बहुत देने चाहिए। आई बिलीव सी फर्स्ट स्टेप हैज़ बिन टेकन, एटलीस्ट ये शुरू हो गया है। अब ये धीरे धीरे मूवमेंट भी बन जाएगा। हमारा लॉजिक इसके पीछे ये था कि अभी तक ये हो रहा था कि पैड्स, जब अगर आपको घर में जब आप पैड्स फेंक रहे हो अभी, तो आप प्लास्टिक में फेंक देते हो रेगुलर, बट मोस्ट ऑफ पीपल सिर्फ न्यूज़पेपर में रैप करके फेंक देते हैं, राइट? ऑफिस में सीधा बिन में चला जाता है वो। अब जब वो बिन जाके, अभी हमारा सेग्रीगेशन सिस्टम इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि फेमिनिन हाइजीन बिन हर जगह लग गए हों, तो वो क्या हो रहा है कि वो एक छोटे कूड़ेदान में जाता है, उस रीजनल कूड़ेदान में। वहाँ पे डॉग्स हैं, रैक पिकर्स हैं, वो बेचारे सामान अलग कर रहे हैं। जो आप सेग्रीगेशन कर रहे हो अभी, वो वहाँ पे इंसान कर रहे हैं। उनको ई कॉली 10 तरह के और इन्फेक्शन होते हैं, वो खोलते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और अगर डॉग्स हैं तो डॉग्स पैड्स को फाड़ देते हैं। जब बारिश होती है तो पैराशूट बन जाते हैं। मतलब ये बहुत ग्रास रूट लेवल का इशू है। तो हम इसको बस ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपने इसको एक हमारे डिस्पोजल बैग में डाल दिया, वो टैम्पर प्रूफ है, तो आपके बिन से जब वो लोकल यहाँ तक पहुँचता है, और रैक पिकर अलग है, तो कम से कम रैक पिकर विल नॉट हैव टू डील विद इट। और उससे वो फिर अपने आप जहाँ जाके वो ट्रीट होता है वहाँ ट्रीट हो जाएगा। ऑक्सीडिग्रेडेबल बैड है, थोड़े टाइम बाद पाउडर बन जाएगा। नाउ वी आर कमिंग अप विद 100% कंपोस्टेबल डिस्पोजल बैग्स एज वेल। तो दीज आर स्टेप्स। कहीं पे मैं ये नहीं बोलता यार कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट हैं, बट हमारे प्रोडक्ट शुरुआत कर रहे हैं। वी आर सेइंग कि इज इट द बेस्ट? नहीं, बेस्ट नहीं है यार। ऑक्सीडिग्रेडेबल है, पाउडर बन जाएगा, लैंडफिल को चोक करेगा। प्लास्टिक से बेटर थे। प्लास्टिक तो जैसे प्लास्टिक में आपने पैक कर दिया वो तो कंक्रीट हो गया। ऑक्सीडिग्रेडेबल पाउडर बन जाता है, पाउडर के बाद उसको एनिमल खा सकते हैं, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। फेयर, कंपोस्टेबल कर रहे हैं। बट अगर पहला स्टेप ही नहीं लिया गया होता तो दूसरे स्टेप पे नहीं जाते। पी बडी के अंदर, अगर पी बडी लॉन्च नहीं किया होता तो हमने पी बडी के अंदर एक और वर्जन उसका लॉन्च किया, जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे? जैसे अभी क्या होता है कि अगर आपको फिगर आउट करना है प्रेग्नेंट है, तो 99.9% लड़कियां अभी भी भारत देश में पी करती हैं कंटेनर में, फिर ड्रॉपर लेती हैं, फिर लाके उसको टेस्ट करते हैं। हमने पी बडी के अंदर ही HCG स्ट्रिप लगा दी। आप पी करो पी बडी में, टर्न करके देख लो इफ यू आर प्रेग्नेंट। नाउ आई मीन द लिमिटेड पॉइंट इज दैट इन मेनी वेज I've always said that यार this is a journey, ये मैराथन है। हमारी कैटेगरी मैराथन है। हम कोई we are not known for our face washes, we are not for electronic products, we are known more for these inventions और innovations. Innovation से मतलब ये नहीं कि हमारी ही इजाद रही हो, कहीं और भी हो सकते हैं, पर हमारे देश में कोई नहीं लाया था, right? To scale them at the level where Sirona has been able to do, like where we ship about 6.5-7 lakh orders every month today, that is the innovation that Sirona has done in the category. कई जगहों में पहला वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना जिसके बारे में बात तक नहीं होती थी, उसको लाना, उसको स्केल करना has been the Sirona's innovation. And obviously awards and everything else is just a byproduct of it. So similarly in the case of disposal bags, we got it to just solve this problem कि यार आपके बिन से जब वो लोकल वहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे अगर कोई रैक पिकर उसको अलग करे, तो एक तो आपके लिए डिग्निफाइड हो गया कि यार मैं ऑफिस में भी जा रही हूँ, मैंने बैग में डाल के पुट इट, सो बिन के अंदर। अब उस बिन से जब वो कहीं जाएगा उसको सेग्रीगेट करेगा, एटलीस्ट उस बंदे को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। वहाँ से जब वो लैंडफिल में जाएगा तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इनटू पाउडर। अच्छा, फॉर द कप्स आपने कहा था कि इट कैन बी रीयूज्ड, राइट? तो अ पर्सन इज वर्किंग इन द ऑफिस, उसने यूज़ किया, उसने कलेक्ट किया, अब वो क्या करेगा उस कप का? कुछ नहीं। सो बेसिकली आप इंसर्ट करते हैं, नो, सो इट कैन बी री इंसर्टेड यार। सो अब जैसे वैसे तो इट कैन 8 to 10 hours, या जस्ट फ्लश द ब्लड, क्लीन इट विद नॉर्मल वाटर, बेसिक, बिकॉज इट्स सिलिकॉन, यू इंसर्ट इट अगेन, यू गुड टू गो। जबकि अगर आपने सुबह पहने हैं तो 8 to 10 hours तक आपको उसको टच करने की जरूरत ही नहीं है, इट जस्ट स्टेज इन। And then you sterilize also. You can sterilize it also. I mean, yeah, if you have the means, the best is to take as much precautions as possible. So हमने menstrual cup का sterilizer भी लाए, normal water cleaning से भी काम चल जाएगा, साफ वाटर हो तो अच्छी बात है। That's what it is.
What's the need? हाँ बताइए. Go ahead. So what's the need of having a vegan like condom? ओके सो होता क्या था, कई लड़कियों को लेटेक्स से ना इन्फेक्शन या बर्निंग सेंसेशन, एलर्जी होने की एलर्जीज हो जाती थी. टाइप 2 डायबिटिक अगर आप हैं तो आपको बहुत ही बर्निंग पेन होता है बिकॉज ऑफ द लैटेक्स. So there's this girl called Komal. She had launched this brand a few years ago because of her own problem. I think she was type 2 diabetic and she realized that, you know, after intercourse, she would perennially feel a lot of burning sensation and pain. So she got into the grassroots level कि condom बनता कैसे है, क्या ingredient use हो रहे हैं, किस लिए हमें ये added protein और ये benzocaine वगैरह add करने की ज़रूरत है. तो उसने वो सारी चीज़ें जो additional होती थी to comfort men, you know, कि जैसे होता है ना delay, you will ejaculate later and all of that, वो सारी चीज़ें उसने उसमें से हटाई और एक condom को ऐसा condom बनाया which women can use. So that's the reason why we also acquired कि, you know, when you are looking at this is the only condom which is kept keeping women's needs in mind. So what was there? I mean अभी भी मार्केट में ऐसे condoms अवेलेबल हैं जिसमें सब चीज़ें हैं. हमने सब हटा दी वो. अभी नहीं है, जो भी हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हार्मफुल हमारे लिए. Well, अब ये हार्मफुल बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है. मुझे लगता है कि मेरे को ये देखना है कि वुमेन को क्या नहीं चाहिए उसमें से, यू नो. तो हमने जो लैटेक्स भी यूज़ हो रहा है वो कहाँ से सोर्स हुआ है, क्या उसके अंदर कोई उस वक्त पेस्टिसाइड डले थे नहीं डले थे, जैसे वो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस में क्या आप उसमें ऐड कर रहे हैं, क्या हमने कोई जैसे बेंजोकेन होता है विच हेल्प्स मैन ejaculate later. So all these things were reduced or removed to make a condom. What it's supposed to do, it is just supposed to ensure that the sperm doesn't enter you. So the best quality condom, we've taken all the things which usually irritate a woman. So that's blue for you. Same logic यार, कई जगह पे इतना rocket science की जरूरत नहीं है. Same logic was used even with blue, the pepper spray. So आपको वो मिला शख्स जिसका condom ढूंढ रहा हूँ उसको यार मैं, पर आई एम थैंकफुल टू हिम. अगर उसने नहीं किया होता तो प्रोडक्ट नहीं बना. एंड यू विल बी सरप्राइज बाय द वे, सिरोना का यूएस में वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, कॉन्डम डिस्पोजल बैग. अच्छा, आपकी मार्केट बाहर भी? या वी सेल इन Amazon US. सो यहीं से करते हैं. तो वो